यदि आप सीमांकन, बटांकन सहित राजस्व संबंधी काम के लिए सरकारी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपका जाना व्यर्थ साबित होने वाला है। जबलपुर सहित समूचे मध्य प्रदेश में तहसीलदार, नायाब तहसीलदार और एसएलआर विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कार्यालय सूने हैं और अनजाने में दफ्तर पहुंचने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल जिले एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायाब तहसीलदारों ने 3 दिनी सामूहिक अवकाश के तहत काम बंद हड़ताल कर दी है। कामकाज ठप्प रखते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने विरोध प्रदर्शन के तहत सूचना संप्रेषण के व्हाट्सएप ग्रुप में लेफ्ट हो गई हैं और सरकारी गाड़ियां भी लौटा दी। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले जिले के समस्त तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार और एसएलआर ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट मार्ग एवं परिसर में रैली निकालते हुए सरकार की अनदेखी पर आक्रोश जताया। प्रमुख 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर जारी आंदोलन के तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की पदोन्नति ग्रेड पे बढ़ाने और नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी घोषित कराने जैसी प्रमुख मांगे उठाई हैं, जिस पर लंबे समय से राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पहला निवेदन है कि हम लोग हड़ताल पे न जाके सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारी मुख्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में 3 मांगे हैं। नंबर 1 तहसीलदार, नायब तहसीलदार का और एसएलआर जो भूविलेख के हमारे अधिकारी हैं, इनका समय में प्रमोशन हो। नंबर 2 नायब तहसीलदार को राजपत्रित घोषित किया जाए। नंबर 3 जो पे संबंधी विसंगतियां हैं उनको दूर की जाए। इसके लिए समय समय पे हम लोगों ने माननीय सीएम साहब को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय राजस्व को और अन्य अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई है। बिल्कुल, ये कितना काम प्रभावित होगा, क्योंकि पूरा राजस्व मामला एक तरीके से शासन की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हमारे एसएलआर लोग हैं, हम लोग हैं, और राजस्व के समस्त नामांतरण, बंटवारे, जाति, मूल निवासी, आय, ईडब्ल्यूएस, ये सब काम प्रभावित होंगे। कुछ जगह पे ओला पाला पड़ा है जिसमें हमारे पटवारी लोग तो जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। ये कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अगर 3 दिनों में कुछ बात नहीं बनी तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे नहीं, कभी कोई वो हड़ताल तो है ही नहीं। और 3 दिन बाद कार्यकारिणी अपना निर्णय लेगी और जिस प्रकार कार्यकारिणी पूरे प्रदेश में फैसला करेगी उसी प्रकार पूरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसएलआर आगे कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के तत्वाधान में हम जबलपुर जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर सामूहिक रूप से कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवकाश लिए हैं और इस अवकाश में हम लोग अपने समस्त कार्य बंद रखे हैं और हम लोग अपने वाहन भी जिला कलेक्ट्रेट में सौंप दिए हैं और अपने जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको भी हम लोगों ने अपना वापस ले लिया है। और हमारी मांगे कोई ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सके। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम बहुत सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपना उच्चतर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और बहुत दिनों से इसकी तैयारी भी चल रही है और कुछ खबरें भी हम लोगों को है कि हम लोगों को वरिष्ठ पद दिया जाएगा, उसका प्रभार दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन हम लोगों का 1 आध साल से चल रहा है और नहीं हो पा रहा। इससे दुखित होके और हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है। हालांकि इस तरीके से सामूहिक रूप से अवकाश लेने में हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, किंतु मजबूर होके और हमारा भी एक कैरियर है, इसके लिए हम अपने सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कृपया हम पर ध्यान दे और हमें तत्काल रूप से पदोन्नति दे। और दूसरी बात, हमारी नायब तहसीलदारों को गजटेड ऑफिसर घोषित करने का है, तो गजटेड ऑफिसर घोषित करने में भी हमारी सरकार को कोई ऐसे वित्तीय बर्डन नहीं पड़ने वाले हैं। अन्य दूसरे स्टेट में अगल बगल वालों में हो रहे हैं और अभी भी हुए हैं और इस पर भी विचार करना चाहिए। और इन सब कामों को, छोटे छोटे काम हैं जो हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारी सरकार चाहे तो 1 दिन के लिए काम है और कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करके और हम सब मजबूर होना पड़ रहा है और हम ये सीएल लिए हैं। जैसा कि आप दूसरे साथी अभी पूछ रहे थे, सचमुच बड़े कार्य का समय है, ओले पाले भी पड़ रहे हैं प्रदेश के अन्य ज़िलों में और हम सब लोग सरकार के साथ हैं और सरकार की नीतियों के और सरकार के दिशा निर्देश पर काम करना चाहते हैं, लेकिन
इतने सालों से हम लोग प्रतीक्षित हैं। तो ये चाहते हैं कि सरकार हम पर भी किसी घंटे ध्यान दे और हमारी जो मांगे हैं इनको पूरा कर सके। धन्यवाद। इसका विषय है कि लंबे समय से हमारी प्रमोशन को लेकर मांगे चल रही हैं। कई बार बैठ के हुई, ज्ञापन हुए, आश्वासन दिया गया, रोज का आश्वासन मिलता है कि हम कर देंगे, लेकिन एक लंबा अंतराल होने के बाद भी जब परिणाम नहीं आया तो हम लोग सामूहिक अवकाश लेने के लिए मजबूर हुए हैं। और सबसे पहली मांग तो हमारी प्रमोशन है कि हम जो तहसीलदार हैं विगत कई वर्षों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं। जब हम पीएससी में चयनित होते तो हम चैनल देख के जाते हैं कि हम प्रमोशन लेके आगे अपर कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर तहसीलदार हैं जो अभी जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर की रैंक में, वो भी तहसीलदार का ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसे में प्रमोशन चैनल हमारा बाधित हो गया है। इसलिए आज हम लोग मजबूर हुए हैं कि हम अवकाश लेके अपनी ये मांगों को शासन से अवगत कराएं। दूसरा, जो हमारे नायब तहसीलदार हैं वो भी काफ़ी सीनियर हो गए हैं और पदोन्नति के लिए वो भी पूरी तरीके से पात्र हैं, तो उनको भी तहसीलदार के पद पर दिया जाना चाहिए। साथ ही एसएलआर, एएसएलआर जो हमारी श्रेणी के समकक्ष हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। फिर नायब तहसीलदार जो है अन्य राज्यों में राजपत्रित होते हैं, लेकिन हमारे राज्य में नहीं है। केवल एक ऑर्डर की ज़रूरत है। इवन कि जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल का जो हेड मास्टर होते हैं वो भी राजपत्रित कहलाते हैं, जो कि हमारे कई मामलों में हमारे अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, लेकिन हमारे नायब तहसीलदार राजपत्रित नहीं है। इससे उनको काफ़ी फील्ड में समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो राजपत्रित है, लेकिन वो खुद राजपत्रित नहीं है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति होती है। तो इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, ये हम लोग की विशेष। मैडम, अभी 3 दिन आप लोग हड़ताल पे हैं, इसमें क्या काम प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम अभी जो चल रहा है वो किसानों का गेहूं पंजीयन सत्यापन का चल रहा है। किसान एक बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में है, और अगर उनका पंजीयन सत्यापन नहीं होगा तो 1 अप्रैल से उनकी खरीदी प्रभावित होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लाडली बहना योजना है उसमें भी हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग कैंप आयोजित करके लोगों का EKYC, महिलाओं का EKYC कराएं, उनके फॉर्म भरवाएं। तो वो काम भी थोड़ा मॉनिटरिंग के अभाव में बाधित होगा। वैसे हमारा फील्ड अमला लगा हुआ है, किंतु जब तक सही मॉनिटरिंग नहीं होती है कार्य उतनी तेज गति से नहीं होता है, तो वह कार्य भी प्रभावित होगा। दूसरा, गर्मी का मौसम आ रहा है, सीमांकन के अत्यधिक आवेदन होते हैं, हम लोगों को आदेश देना, कोर्ट से आदेश होता है, उसके बाद ही सीमांकन होता है। तो कहीं ना कहीं राजस्व के सभी कार्य भी प्रभावित हो गए। बंटवारा वगैरह भी किसान गर्मियों में ज़्यादा कराते हैं, आवेदनों की संख्या हमारी बढ़ती है। यदि समय पर निर्णय नहीं होगा तो ये सभी कार्य आगे चल के प्रभावित होंगे। विंकी सिंह मारे, तहसीलदार शेपुरा। जिले सहित प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से सीमांकन, बटांकन, नामांकन आदि राजस्व संबंधित सभी तरह के कार्य ठप्प हो गए हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं।